एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा आवारा और निठल्ला था। वो हमेशा सोता रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा निठल्ला और नाकारा था। वो हमेशा इस बात की तलाश में रहता था कि कैसे उसे कहीं से खाना मिल जाए। तो एक दिन वो आदमी जब खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक फ्रूट का बगीचा दिखता है और वो उस बगीचे से फ्रूट चुराने की सोचने लगता है। तभी वो बगीचे के अंदर चला जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी अचानक वहाँ पर उस बागीचे का मालिक आ जाता है। तो उस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेता है। वो चिल्लाते हुए उस आदमी को नीचे आने के लिए बोलता है। वो आलसी आदमी उस मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी वो बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बहुत बड़ा सा डंडा लेकर आता है। ये देखकर वो आलसी आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतर जाता है। वो मालिक को उसकी तरफ आने से पहले ही वो जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर बीतने के बाद वो आलसी आदमी वहाँ से निकलता है। जंगल के रास्ते से जब वो गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है। उस लोमड़ी के सिर्फ दो ही पैर थे। उस लोमड़ी के दो पैर टूटे हुए थे और वो जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। ये देखकर वो आलसी आदमी सोचता है कि लोमड़ी इस जंगल में जिंदा कैसे है, क्योंकि इसके पैर टूटे हुए हैं, ये भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ये अपने खाने का इंतज़ाम करती होगी। कैसे ये लोमड़ी इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से खुद को बचाती होगी। वो आलसी आदमी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक शेर आ जाता है, जिसके मुंह में एक गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा है और वो उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है। शेर को देखकर वहाँ से दूसरे सारे जानवर जंगल से भाग जाते हैं और अब वहाँ पर सिर्फ वो अपाहिज लोमड़ी ही रह जाती है। और वो आलसी आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और फिर जो होता है ये देखकर वो आलसी आदमी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो शेर उस गोश्त के टुकड़े को लोमड़ी के सामने रख देता है और वहाँ से चला जाता है। और अब वो लोमड़ी उस गोश्त के टुकड़े को खाने लग जाती है। वो आलसी आदमी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ऊपर वाले का प्लान देखकर वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। और वो सोचने लगता है कि ऊपर वाले के पास किसी न किसी के लिए प्लान होता ही है, और अगर उसके पास इस लोमड़ी के लिए प्लान है तो मेरे लिए भी यकीनन कोई ना कोई प्लान ज़रूर होगा। और तभी वो आलसी आदमी रोड के पास एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर ही आ जाएगा। वो आदमी कई दिनों तक उस पेड़ के नीचे बैठकर इंतज़ार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वो अपने आप ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है और रास्ते से जा ही रहा था कि तभी अचानक उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वो आलसी आदमी उस बुजुर्ग से कहता है कि आपके पास कुछ खाने के लिए होगा, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ भी है तो मुझे खाने के लिए दे दो। तभी वो बुजुर्ग आदमी उसे खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वो आलसी आदमी उस बुजुर्ग से कहता है कि मैंने जो 2 दिन पहले देखा उस पर आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे। उसने कहा कि मैंने जंगल में एक लोमड़ी को देखा जिसे शेर खुद गोश्त ला कर दे रहा था। मैंने सोचा कि ऊपर वाले के पास मेरे लिए भी कोई प्लान होगा, लेकिन ऊपर वाले ने उस लोमड़ी पर तो दया दिखाई, लेकिन मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया और आखिरकार मुझे ही खुद खाने की तलाश में निकलना पड़ा। उस आलसी आदमी ने उस बुजुर्ग से पूछा कि मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो सच है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान ज़रूर होता है और तुम्हारे लिए भी होगा, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वो तुम्हें उस लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी लाइफ को ध्यान से देखें तो हमारी लाइफ सबक से भरी पड़ी है और हर एक मोमेंट का एक डीप मीनिंग होता है। उस आदमी ने उस लोमड़ी को मदद लेते हुए देखा और सोचा कि वो लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वो सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि उसके लिए कब अच्छी चीज़ें होंगी। लेकिन वो आदमी ये भूल गया था कि वो लोमड़ी मजबूर थी।
लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार बिल्कुल भी नहीं हैं। ऊपर वाले ने हमें एबिलिटी दी है अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह, ना कि लोमड़ी की तरह। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।